Afternoon guys, welcome to channel. Today's exercise 3.7 of NCERT. Exercise 3.7 का क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे. The age of two friends Ani and Biju difference by 3 years. ठीक है, दो फ्रेंड है. ठीक है, दो फ्रेंड है, एक का नाम है अनी और एक का नाम है बीजू. दोनों फ्रेंड का जो एज का डिफरेंस है ना वो 3 इयर्स है. ठीक है, चाहे तो वो अनी बड़ा होगी या फिर बीजू बड़ा होगा. ठीक है, या फिर अगर देखा जाए तो अब बीजू बड़ा होगा तो अनी छोटा होगा. और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना साल है? 3 साल है. अनीज फादर ध्रम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. अनी के जो पिताजी है, ठीक है, और पिताजी का क्या नाम है? ध्रम. ठीक है, वो दोगुना है. किससे? अनी से. अनी से जो है वो पिताजी दोगुना है. आप समझिए, अनी का अगर मान लीजिए कि 15 साल है, अनी का एज 15 साल है तो उसके पिताजी का एज कितना साल होगा? 30 साल होगा. ठीक है, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी. और बीजू जो है वो दोगुनी है वो अपने सिस्टर से. मान लीजिए कि सिस्टर का एक्स है, सिस्टर का अगर मान लीजिए कि 15 ईयर्स है. ठीक है, बीजू के सिस्टर का 15 ईयर्स है तो बीजू का एज कितना होगा? 15 इंटू 2 30. ठीक है, क्योंकि दो गुना है. एंड द एज ऑफ कैथी एंड ध्रम डिफरेंस बाय 30 ईयर्स. अब देखिए, बोला जा रहा है कि कैथी का एज और ध्रम का एज, दोनों का एज का डिफरेंस जो है ना वो 30 ईयर्स है. ठीक है, डिफरेंस क्या है? 30 ईयर्स है. अब यहाँ पे समझ में आ गया कि अनी और बीजू दो फ्रेंड. अनी के पिताजी जो है वो दोगुना है अनी से. ठीक है, और उनका नाम है ध्रम. ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है कि बीजू जो है वो उसका सिस्टर है. बीजू के सिस्टर कैथी है और कैथी से दोगुना बीजू बड़ा है. ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि धर्म का एज यानी अनी के पिताजी का एज और बीजू के सिस्टर का एज का डिफरेंस जो है वो 30 ईयर्स है. वो दोनों का डिफरेंस जो है अनी के पिताजी का एज का डिफरेंस और बीजू के सिस्टर यानी कैथी का एज, दोनों का एज जो है वो 30 ईयर्स का डिफरेंस बताया जा रहा है. तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस तरह से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा. ठीक है, जो कि पता चलेगा फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू. कितना अनी का एज होगा और कितना बीजू का एज होगा वो मालूम करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे. ठीक है, लेट द अनी एज बी. अब जैसे हम यहाँ पे अनी को हम लोग XYZ भी ले सकते हैं, है ना, ABCD भी ले सकते हैं. अगर देखिए, जब जैसे हम यहाँ पे आसान होगा, जैसे अनी नाम है. ठीक है, अनी नाम है तो हम लोग यहाँ पे A रख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि A किसके लिए था? अनी के लिए था. ठीक है, तो लेट द अनी एज बी A ईयर्स. ठीक है, A ईयर्स, है ना. अनी का जो है एज कितना ईयर्स है? A ईयर्स है. एंड लेट द बीजू एज बी ईयर्स. ठीक है, बीजू का जो एज है वो B ईयर्स है ना. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनी और बीजू जो है वो फ्रेंड है. जैसे देखिए, अनी और बीजू क्या है? आपस में ये फ्रेंड है. ठीक है, ये फ्रेंड है. जब अनी और बीजू फ्रेंड है तो अब बोला जा रहा है कि अनी के जो पिताजी हैं, ठीक है, फादर, अनी के पिताजी जो हैं वो दोगुना अनी से बड़ा है. ठीक है, अनी के जो पिताजी हैं वो दोगुना अनी से क्या है? बड़ा है. और अनी के पिताजी का नाम क्या है? धर्म. और बीजू का सिस्टर जो है, बीजू के सिस्टर कैथी. ठीक है, बीजू के सिस्टर कौन है? कैथी है. और कैथी का एज कितना है? कैथी के एज से बीजू का एज जो है, कैथी के एज से बीजू का एज दोगुना है, ट्वाइस है. ठीक है, ट्वाइस है ना. और यहाँ पे अनी का एज से धर्म का एज जो है वो ट्वाइस है. समझिए बात को. अनी के पिताजी का नाम धर्म है और उनका एज ट्वाइस है यानी दोगुना है. अब जैसे अनी का अगर 15 साल होगा तो उनके पिताजी का 30 साल होगा. और अनी और बीजू आपस में फ्रेंड है. बीजू के सिस्टर कैथीज हैं. ठीक है, और बीजू जो है अपने कैथीज से दोगुना क्या है? बड़ा है. ठीक है, तो ट्वाइस यानी दोगुना बड़ा है. और अब पूछा जा रहा है कि कैथीज और धर्म का जो एज है, कैथी और धर्म का जो एज है उसका डिफरेंस जो है ना वो 30 ईयर्स है. ठीक है, कैथीज और धर्म का जो एज है वो डिफरेंस कितना है? 30 साल है. अब ये दोनों का डिफरेंस 30 साल है. और अनी और बीजू का एज का डिफरेंस कितना साल है?
30 साल है। ठीक है, अनी और बीजू का डिफरेंस एज कितना है? 30 साल है, सॉरी 30 साल का है, 3 साल है। ठीक है, अनी और बीजू का एज 3 इयर्स है डिफरेंस, और धर्म और कैथीज का एज 30 इयर्स है। तो आखिर पूछा जा रहा है कि अनी का एज कितना होगा और बीजू का एज कितना होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनी का एज और बीजू का एज अगर हम लोग को मालूम रहेगा तो हम उससे हम कैथीज का एज निकाल लेंगे और धर्म का एज निकालेंगे और वो दोनों का डिफरेंस भी देख लेंगे। यहाँ से हम लोग को 2 केस मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अनी जो है वो बीजू से बड़ा भी हो सकता है ना, और उसका डिफरेंस 3 साल है, या बीजू बड़ा होगा अनी से, उसका भी डिफरेंस 3 साल है। तो हम लोग को यहाँ पे 2 केस मिल रहा है, एक बड़ा अगर लेंगे तो वो 3 साल है ना, एक छोटा। जैसे यहाँ पे केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट में लिए, जैसे हम अनी को पहले बड़ा किए हैं। ठीक है, अनी को हम लोग क्या लिए हैं? A इयर्स लिए हैं, और बीजू को क्या लिए हैं? B लिए हैं। तो अनी को अगर हम बड़ा किए हैं तो बीजू को छोटा किए हैं, और उसका डिफरेंस जो है 3 साल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनी को जो बड़ा किए केस 1 में, तो A माइनस B इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट निकलेगा। अनी माइनस बीजू का एज छोटा लिए हैं अनी से। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 में क्या किए हैं कि अनी को बड़ा रखे हैं बीजू से। अब एक केस 2 में देखिए, केस 2, अब केस 2 में अगर हम बीजू को बड़ा रख रहे हैं अनी से, तो यहाँ पे बीजू को जो कितना साल है? ईयर्स है, B ईयर्स है। तो B माइनस A इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है कितना है? 3 है ना, 3 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 2। उसके बाद कहा जा रहा है कि अनी के जो पिताजी है 2 गुना क्या है? बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनीज फादर धर्म एज कितना होगा? 2A हो जाएगा, है ना। 2 गुना है, किसका 2 गुना है? अनी से, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बीजू जो है वो बड़ा है किससे? कैथी से। ठीक है, बीजू जो है वो बड़ा है कैथी से, तो बीजू एज इक्वल टू 2 इंटू कैथीज एज, है ना, 2 इंटू कैथीज एज। जितना कैथी का एज होगा उससे 2 गुना क्या होगा? गुना होगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि बीजू जो है वो कैथी के एज से 2 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि बीजू का एज इक्वल टू 2 इंटू कैथी का एज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीजू का एज जो है वो कैथी के एज के 2 गुना ये क्या है? बराबर है। तो यहाँ से कैथी का अगर एज निकालेंगे तो क्या होगा? कैथी एज इक्वल टू बीजू एज बाई, तो बीजू का एज कितना था? B था, है ना, तो B बाई 2। ठीक है, ये कैथी का एज आया। ठीक है, कैथी का एज कितना है? बीजू का एज बाई 2, यानी बीजू का जितना एज है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कैथी का एज मालूम चलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि धर्म और कैथी का जो एज है उसका डिफरेंस कितना है? 30 इयर्स है। ठीक है, धर्म और कैथी का एज का डिफरेंस कितना है? 30 इयर्स है। जिस तरह से अनी और बीजू का डिफरेंस एज कितना था? 3 इयर्स था। तो हम अलग अलग इसमें केस देखे, अनी को बड़ा माने, ठीक है, बीजू को छोटा है, उसमें डिफरेंस किए 3। ठीक है, केस 2 में देखे कि बीजू को बड़ा माने और अनी को छोटा माने, उसका केस देखे 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धर्म और कैथी का एज जो है इसमें केस 2 निकलेगा, है ना। धर्म बड़ा भी हो सकता है कैथी से, उसका डिफरेंस 30 इयर्स है ना। कैथी भी बड़ा हो सकता है धर्म से, उसका भी ये एज जो है 30 इयर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे अब मान लीजिए कि अनी और बीजू फ्रेंड है। ठीक है, और बीजू का ही सिस्टर है ना, बीजू का सिस्टर है कौन? कैथी। ठीक है, जब बीजू का सिस्टर है तो समझिए कि ये आपस में क्या है? ये तीनों भाई बहन है। तो और उनके पिताजी हैं धर्म, तो यानी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि केस यही निकलेगा कि ये धर्म जो है बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धर्म का एज जितना है कितना है? 2A है। ठीक है, 2A। अब इसका डिफरेंस कैथी का एज कितना है? B बाई 2, और इसका डिफरेंस जो है वो कितना है? 30 है। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 30 है। अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जैसे अब यहां से एलसीएम 1, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4A माइनस B इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 4A माइनस B इक्वल टू 60। ठीक है, ये इक्वेशन आपका क्या निकलेगा? फर्स्ट निकलेगा, सॉरी फर्स्ट नहीं, इक्वेशन थर्ड निकलेगा। ठीक है, इक्वेशन आपका क्या निकलेगा? ये थर्ड निकलेगा। 4A माइनस B इक्वल टू 60। ये आया, जो क्या आया ये इक्वेशन, ये धर्म का एज जो है
कैथी का एज से 30 साल जो है वो बड़ा है, ठीक है, 30 साल डिफरेंस है, तो 30 साल डिफरेंस है, तो इक्वेशन निकला 4a - b = 60। अब दोनों इक्वेशन यानी इक्वेशन जो थर्ड है और इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोग केस में निकला था, केस फर्स्ट में यही निकाले थे कि अनी को बड़ा रखे थे, a - b = 3 रखे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, केस फर्स्ट में क्या था कि अनी a - b, अनी माइनस बीजू = 3 ईयर्स, ठीक है। तो a - b = 3 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4a - b, 4a - b = 60 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन अपोजिट करते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल है, सेम वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3a = -57, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a = 19, a = क्या होगा 19 होगा, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे 57 में तो 90 होगा, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल होगा, तो a = 19 ईयर्स। अब a किसे माने थे, अनी के, है ना। तो यहाँ पे अनी का जो एज हुआ, अनी एज = 19 ईयर्स, अनी का जो एज है वो कितना है 19 ईयर्स। जब अनी का एज मालूम चल गया तो हम लोग इक्वेशन में पुट करके क्या कर सकते हैं, बीजू का भी एज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट a = 19, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था कि a - b = 3, तो 19 - b = 3, तो -b = कितना होगा, माइनस यहाँ पे 16, तो b = हो जाएगा 16, ठीक है। b = 16 होगा, यानी b किसे माने थे, बीजू को माने थे, ठीक है। तो बीजू का एज हम लोग का मालूम चल गया, बीजू एज = 16 ईयर्स, ठीक है। बीजू का जो एज हुआ वो कितना ईयर्स हुआ, 16 ईयर्स हुआ। अब समझिए बात को, अनी का एज से धर्म का एज कितना था, 2 गुना था, ठीक है। अनी का एज से धर्म का एज 2 गुना था, और बीजू का एज जो है कैथी के एज से 2 गुना है, और कैथी का एज और धर्म का एज का डिफरेंस जो है 30 ईयर्स है। केस फर्स्ट से तो हम लोग निकाल लिए, है ना, अनी को बड़ा रख के बीजू से निकाल लिए, यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बीजू को बड़ा रखते हैं, यानी केस 2 में जाते हैं। केस 2 में अगर जाएंगे तो बीजू बड़ा था अनी से, ठीक है। तो बीजू बड़ा था अनी से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड में क्या था, बीजू बड़ा था, ठीक है। तो b - a = 3 था, ठीक है। और थर्ड जो है इक्वेशन 4a है, 4a, अब यहाँ पे देखिए 4a है और -b है = 60 है, तो हम लोग a का एक स्थान पर रखेंगे, यानी इसके साइन के साथ, तो साइन इसका प्लस है तो प्लस के साथ होगा, प्लस 4a होगा और -b होगा यहाँ पे, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा 60 होगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो b और b क्या होगा, कैंसिल होगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3a = 63, ठीक है। तो a = क्या कितना होगा 21 होगा, a कितना होगा 21 होगा। अब समझिए बात को, अब अनी का एज कितना हुआ 21 ईयर्स हुआ, है ना। जब अनी का एज 21 ईयर्स कब हुआ, जब बीजू बड़ा था, तो ठीक है। अब हम बीजू का एज निकालेंगे, यानी पुटिंग इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट करेंगे a = 21 ईयर्स, ठीक है। a = कितना ईयर्स 21 ईयर्स पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड क्या था हम लोग का, b - a = 3, ठीक है। तो b - 21 = 3, तो b = कितना होगा, b = कितना होगा 21, इधर आएगा तो 24 होगा, यानी b का एज कितना हुआ 24 ईयर्स, यानी बीजू का एज हो गया, बीजू एज कितना हुआ 24 ईयर्स। अब समझिए बात को, बीजू का एज कितना हुआ 24 ईयर्स हुआ, है ना, 24 ईयर्स हुआ। और अनी का एज कितना है, अनी का एज है, अनी एज = 21 ईयर्स। समझिए, जब अनी बड़ा थी बीजू से तो उसका अनी का एज हुआ 19, तो बीजू का एज 16 है। अगर केस सेकेंड में देखिए कि बीजू बड़ा है अनी से और उसका डिफरेंस है 3 इयर्स, तो हम यहाँ पे इक्वेशन देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अनी का एज 21 इयर्स होगा, यानी कम होगा बीजू का एज से। बीजू का एज कितना है 24 इयर्स है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 2 इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, केस 1 हो सकता है, केस 2 हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनी व्हेन अनी इज एल्डर देन
एज ऑफ बीजू इज, अगर अनी इज एल्डर देन बीजू, ठीक है, अनी इज एल्डर देन एज ऑफ बीजू, तो सो अनी एज कितना हो जाएगा, अनी एज, अगर अनी बड़ा होगा बीजू से तो अनी का एज होगा 19, अनी एज 19 ईयर्स, ठीक है, एंड बीजू का एज कितना हो जाएगा 16 ईयर्स, ठीक है। अगर हम बीजू का एज जो है, बीजू इज एल्डर देन एज ऑफ अनी, ठीक है, अगर बीजू बड़ा है अनी से तो सो बीजू एज कितना हो जाएगा, बीजू का एज कितना है 24 ईयर्स, है ना, 24 ईयर्स, एंड अनी एज जो होगा, अनी एज इक्वल टू कितना होगा 21 ईयर्स होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि अनी और बीजू दोनों फ्रेंड है, और अनी के पिताजी धर्म है जो कि 2 गुना बड़ा है, और बीजू का एक सिस्टर है जिसका नाम कैथी है, और वो अपने सिस्टर से 2 गुना बड़ा है बीजू, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैथी और धर्म का जो एज है उसका डिफरेंस है 30 साल, ठीक है। तो हम यहाँ पे पता करेंगे कि अनी का एज कितना होगा और बीजू का एज कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है 3 साल है। अब हम लोग को यहाँ पे मालूम नहीं है कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है 3 साल है। तो हम यहाँ पे 2 केस लेंगे, अलग अलग केस से सॉल्व करेंगे, है ना। केस फर्स्ट से सॉल्व किए तो अनी का एज 19 ईयर्स है या बीजू का एज 16 ईयर्स है, या केस सेकंड में अगर सॉल्व करेंगे तो अनी का एज 21 ईयर्स आएगा और बीजू का एज 24 ईयर्स आएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि अनी को हम बड़ा रखे हैं बीजू से, तो उसमें अनी का एज कितना होगा 19 होगा और बीजू का एज कितना होगा 16 होगा, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि बीजू को बड़ा रखे हैं अनी से और उसका डिफरेंस है 3 साल, तो हम यहाँ पे अनी का एज 21 ईयर्स होगा और बीजू का एज 24 ईयर्स होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 3 ही होना चाहिए। अब जैसे देखिए, अब अगर अनी बड़ा है तो 19 साल होगा, बी का देखिए 19 - 16 3, है ना, डिफरेंस कितना है 3 साल। यहाँ पे देखिए 21 और 24 डिफरेंस कितना है 3 साल, लेकिन यहाँ पे बीजू बड़ा है और यहाँ पे अनी बड़ा है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 से एक कहता है गिव मी ए 100, ठीक है, मुझे 100 रुपीज दो अपने फ्रेंड से, ठीक है। मान लीजिए 2 फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड से मांग रहा है कि मुझे 100 रुपए दो, ठीक है, 100 रुपए दो, एंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा, ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा, ठीक है, तुम मुझे 100 रुपए दो। एंड द अदर रिप्लाई, दूसरा क्या कहता है कि इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए दो तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे जो हो जाऊंगा वो 6 गुना क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा, यानी ज्यादा हो जाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो अगर मान लीजिए कि एक फ्रेंड जो 100 रुपया मांग रहा है वो बोल रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा, ठीक है, मैं तुमसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा, है ना। और सेकेंड जो है फ्रेंड वो कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपया दो तो मैं तुमसे 6 गुना क्या हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा, ठीक है। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट होगा कैपिटल, है ना, टोटल जो होगा कितना अमाउंट होगा, कितना रुपीज होगा, है ना। आगे किसके पास, फ्रेंड ए के पास और फ्रेंड बी के पास कितना रुपीज होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इक्वेशन देखेंगे इसमें, तो लेट करेंगे, लेट वन फ्रेंड, अगर एक फ्रेंड को हम मान लिए हैं नेम, एक फ्रेंड का नाम है ए, ठीक है, एक फ्रेंड का नाम है ए, एंड अनदर फ्रेंड का नाम है बी, ठीक है। हम यहाँ पे ए और बी से नाम डिनोट कर रहे हैं कि अगर एक फ्रेंड का ए नाम है, एक फ्रेंड का ए नाम है और एक फ्रेंड का बी नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक फ्रेंड है और एक दोनों जो है आपस में क्या है, फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए, समझिए कि ए कह रहा है बी से, क्या कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपया दो, तुम मुझे 100 रुपया दो, ठीक है, 100 रुपया दो, है ना, तुम मुझे 100 रुपया दो तो मैं तुमसे जो हूं वो 2 गुना हो जाऊंगा, ठीक है, मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 2 गुना हो जाऊंगा, है ना, पैसा वाला। और अगर बी यहाँ पे कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपया दो, तुम मुझे 10 रुपया दो तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा रिच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक के पास 100 रुपया टोटल है, बी के पास
y रुपया टोटल है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेट a हैज रेस x, है ना, a के पास x है, एंड b हैज रेस y, ठीक है, b के पास टोटल y रुपया है और a के पास टोटल x रुपया है। तो पूछा जाए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम मुझे 100 रुपया दो। ए मान लीजिए कि एक फ्रेंड है और बी, दोनों फ्रेंड है आपस में, तो ए मांग रहा है बी से तुम मुझे 100 रुपया दो तो मैं तुमसे 2 गुना क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा। ठीक, तो देख रहे हैं कि 2 केस बन रहा है ना, एक 100 वाला एक 10 वाला। अगर 100 वाला केस देखा जाए तो लिखेंगे केस फर्स्ट। अगर केस फर्स्ट में देख रहे हैं कि 100 रुपया जो है वो बी से मांग रहा है ए, ठीक है, एक फ्रेंड जो है वो 100 रुपया मांग रहा है। अगर मान लीजिए कि ए के पास टोटल x रुपया है, ठीक है, और बी के पास टोटल y रुपया है और ए मांग रहा है बी से 100 रुपया, तो मान लीजिए कि अगर बी के पास 500 रुपया था, है ना, और मान लीजिए कि ए के पास जो है, ए के पास यहाँ पे 500 रुपया है, ठीक है, दोनों के पास 500 रुपया था, ठीक है, अब ए जो है बी से मांग रहा है, ठीक है, कितना रुपीज मांग रहा है, 100 रुपया, तो ए के पास कितना हो जाएगा, 500 प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया ले लिया, और इसके पास क्या हो जाएगा, 500 माइनस 100 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसके पास 400 बचेगा और इसके पास क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि 100 रुपया अगर हम इससे लेंगे तो उसका बी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, 100 रुपया ज्यादा हो जाएगा। तो ए का टोटल रुपीज कितना है, x है, और बी का टोटल रुपीज कितना है, y है। अब इसमें 100 रुपया अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, x प्लस 100 होगा। अगर इसमें 100 रुपया कम हो जाएगा, दे देगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक इक्वेशन में कि x प्लस 100, ए के पास 100 रुपया ज्यादा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, और बी के पास जो है, बी के पास कितना हो जाएगा, एक y माइनस 100। हम लोग के पास ये दोनों इक्वेशन निकल रहा है ना। अब इससे हम लोग एक्स वाई का वेरिएबल निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि ए जो है बोल रहा है कि अगर 100 रुपया दोगे तो मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 2 गुना रिच हो जाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ए 100 रुपया लिया, ठीक है, तो इसके पास टोटल x था तो x प्लस 100 हुआ, ठीक है, और y 100 रुपया इसमें से तो घट गया, है ना, तो y के पास टोटल, b के पास टोटल y रुपीज था तो उसमें से 100 रुपया माइनस हुआ। अब यहाँ पे अगर बोल रहा है कि 2 गुना तुमसे क्या हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, b से 2 गुना a बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं b में, जिससे ले रहा है उससे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर अनी यहाँ पे बोल रहा है कि तुम मुझे 100 रुपया दो तो मैं तुमसे 2 गुना क्या हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा, ठीक है। तो अनी जो है वो 100 रुपया ले लिया, अनी के पास 100 रुपया था और जो 100 रुपया लिया तो x प्लस 100 हो गया, है ना। अब उसके सॉरी अनी फ्रेंड ए के पास टोटल x रुपया था, ठीक है, और फ्रेंड बी के पास टोटल y रुपया था, तो 100 रुपया दिया तो फ्रेंड ए के पास कितना हुआ, x प्लस 100 हुआ, ठीक है, और फ्रेंड बी के पास कितना हुआ, बी के पास y रुपया था तो y माइनस 100 रुपया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि फ्रेंड ए जो बोल रहा है फ्रेंड बी से कि अगर तुम मुझे 100 रुपया दो तो मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 2 गुना धनी हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का इक्वेशन बैलेंस के लिए जिससे लेता है, जैसे फ्रेंड ए जो है बी से ले रहा है तो फ्रेंड ए जो है बी से ले रहा है। अब जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से होता है ना, 2 गुना बड़ा हो जा रहा है कौन, फ्रेंड ए, किससे बड़ा हो रहा है, तो फ्रेंड बी से बड़ा हो रहा है। लेकिन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ ना 2 लगाकर यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाते हैं, क्योंकि ये तो 2 गुना बड़ा हो ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना इससे करेंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस बनेगा इक्वेशन। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे 100 है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200 और माइनस 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से बन रहा है फर्स्ट, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 इक्वेशन फर्स्ट बन रहा है। तो अब यहाँ पे अनी 100 रुपया करें, जैसे यहाँ पे ए देखें, जैसे फ्रेंड ए बी से ले रहा है तो कितना रुपया ले रहा था, 100 रुपया, तो 100 रुपया लिया यानी प्लस हो गया, और ये y रुपया था इसके पास और 100 रुपया दे दिया तो क्या हुआ, माइनस हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या किए हैं, 2 से
बी वाले में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, अब ए वाले में 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे बी वाले से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, उससे इक्वेशन एक निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन तो यहाँ मालूम चला है ना, अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि अब यहाँ पे ऑपोजिट है, अब ये कह रहा है, बी कह रहा है कि बी के पास टोटल वाई रुपया था, ठीक है, बी कह रहा है कि बी तुम मुझे ए से कह रहा है तुम मुझे 10 रुपया दो तो मैं तुमसे 6 गुना क्या हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे केस 2 में देखिए, केस 2 में देखिए अगर बी कह रहा है तो बी कह रहा है बी के पास टोटल कितना रुपया था, वाई रुपया था, है ना, और ये 10 रुपया मांग रहा है, ठीक है, वाई जो है 10 रुपया मांग रहा है एक्स से, ठीक है, तो एक्स के पास था एक्स रुपीज और इसमें से 10 रुपया क्या होगा, माइनस होगा, है ना, और ये कह रहा है कि तुमसे क्या कितना गुना हो जाऊंगा, 6 गुना रिच हो जाऊंगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना, 6 इंटू एक्स माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60, y माइनस 6x इक्वल टू प्लस 10, तो इधर माइनस माइनस 70, ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगा, 2 बनेगा, ठीक है, इक्वेशन 2 बनेगा। अब यहां से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2y है ना, x है और माइनस 300 है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से जो कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो रूल देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 6y है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 इंटू 2, ठीक है, इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 140। ये इक्वेशन आपका कौन सा था, सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन अब ये आपका सेकेंड था, है ना। अब ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 है। अब यहाँ पे देखिए x के सामने क्या है, 12x है ना, तो माइनस 12x है, साइन साथ में होना चाहिए, माइनस 2y है, यहाँ पे 2y है प्लस के साथ है, ठीक है, अब इक्वल टू क्या होगा, माइनस 140, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल क्या होगा, सेम है और साइन क्या है, अपोजिट है, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 11x इक्वल टू यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस दोनों माइनस माइनस है तो दोनों प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, 440 होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 440 बाई 11 माइनस 11 माइनस माइनस कैंसिल, 11 40 जा 40, यानी x का वैल्यू आ रहा है 40, ठीक है। x का जब 40 वैल्यू आ रहा है यानी x किसका है, टोटल रुपीज a का टोटल रुपीज x है ना, b का टोटल रुपीज y है, तो अब हम लोग b का टोटल रुपीज निकालेंगे। x के पास यानी a के पास टोटल रुपीज 40 था, ठीक है, जब a के पास टोटल 40 रुपीज है, अब हम लोग x का वैल्यू जब मालूम चल गया तो y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 40, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या था कि x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ठीक है, ये इक्वेशन था, इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 40, तो 40 पुट करेंगे यानी 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ठीक है, तो माइनस 2y इक्वल टू यहाँ से 40 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा यानी माइनस 340, तो y इक्वल टू माइनस 340 बाई माइनस 2, तो यहाँ से कैंसिल होगा, कितना होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा यानी 170, कितना होगा 170, y का वैल्यू क्या आया 170। अब y के पास टोटल कितना रुपीस था, 170 था, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस a हैज टोटल रुपीज 40, ठीक है, a के पास टोटल रुपीज कितना है 40 है, एंड b हैज टोटल रुपीज 170। अब b के पास टोटल रुपीज कितना है 170 है। यही क्वेश्चन कर रहा था कि a जो है b से 100 रुपया मांग रहा है और बोला जा रहा है कि a दो गुना b से हो जाएगा, ठीक है, रीच हो जाएगा। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या कर रहा है कि अब अपोजिट b मांग रहा है a से कितना रुपीज मांग रहा है, 10 रुपया मांग रहा है और बोला जा रहा है कि b बोल रहा है कि a से तुमसे जो हो
तुमसे मैं 6 गुना क्या हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ए के पास टोटल 40 रुपया है और बी के पास टोटल 170 रुपया है, तो यहाँ से ये हो पाएगा कि जब इससे 100 रुपया देगा तो ये इससे घट जाएगा, यानी इस तरह से बन पाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक अपना यूनिफॉर्म स्पीड, अपना वो स्पीड रहता है, ट्रेन जितना स्पीड से चलता है वो अपना चल रहा है और एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, मतलब ए समझिए आपका क्या है, होम है, और यहाँ बी समझिए कि आपका हाउस है, सॉरी यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, स्कूल है, ठीक है ना, ए से बी के पास जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस जो है इतना कवर है। मान लीजिए कि इतना ही दूर तक जाना है उसको। ठीक है, और उसका एक यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है, उसका एक स्पीड है जो अपना स्पीड से डेली क्या करता है, वो चलता है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेन जो है, ट्रेन ए से स्टार्ट हुआ ट्रेन और ये जो है फास्टर हुआ 10 किलोमीटर प्रत्येक घंटा से, ये क्या होने लगा, 10 किलोमीटर प्रत्येक घंटा से ये चलने लगा। अब समझिए 10 किलोमीटर प्रत्येक घंटा से चल रहा है तो इसका टाइम जो है वो 2 घंटा लग रहा है, कम लग रहा है। जो पहले का टाइम था, अब जो पहले का टाइम था, मान लीजिए कि पहले का जो टाइम था x था और अभी का टाइम कितना है, 2 घंटा क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिए बात को, x - 2 हो जाएगा, है ना। अब पहले का टाइम जितना लगता था, सेकुलेटेड टाइम जो था, एकदम सेकुलेट था, जो पहले का फिक्स टाइम था वो x था, है ना, इतना लगता था एक सर्टेन डिस्टेंस में, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता था, तो है ना। लेकिन यहाँ पे 10 किलोमीटर अगर ट्रेन फास्ट चलने लगा, 10 किलोमीटर प्रत्येक घंटा से, तो यहाँ पे 2 घंटा क्या हो जा रहा है, कम लग रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। जब यहाँ पे टाइम 2 घंटा कम लग रहा है सेकुलेटेड टाइम से, एंड इफ द ट्रेन and if the train were slower by 10 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन जो है वो क्या है, स्लो हो गया। ठीक है, ट्रेन जो है वो स्लो हो गया, कितना किलोमीटर पर आवर के स्लो हुआ स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्लो हुआ ट्रेन। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फास्ट नहीं चल रहा है, अब यहाँ पे स्लो चल रहा है, और ये आपका क्या था, फास्ट चल रहा था। ठीक है, और ये जो है अब इसमें जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटा पहले के टाइम से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो पहले के टाइम x था, तो अब जो है इसका टाइम क्या लग रहा है, x+3 लग रहा है, x+3 लग रहा है पहुंचने में, है ना। अब यहाँ पे इसको जाने में x+3 लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो यहाँ पे जिसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, है ना, ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो है स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पहले चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका टाइम जो है, सर्टेन टाइम कितना है, ठीक है, एंड लेट टाइम टेकन एट सर्टेन, ठीक है, y किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम जो है y किलोमीटर्स पर आवर का है। ठीक है, y जो है वो पर सर्टेन टाइम, यानी जितना टाइम लग रहा है उसमें समझिए कि y किलोमीटर्स में 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब समझिए स्पीड कितना है, x है, और टाइम कितना है, y है। ठीक है, स्पीड कितना है, x है, और टाइम कितना है, स्पीड है x और टाइम कितना है, y है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्टेंस कितना हुआ, xy हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, xy हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस जो हुआ, अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया xy हो गया, है ना। ये कहां से आया आपका डिस्टेंस इक्वल टू, तो यहाँ पे स्पीड बगल में लिख सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड x किलोमीटर है, प्रत्येक घंटा से चल रहा है, और y किलोमीटर के स्पीड से वो टाइम है, तो y टाइम है और स्पीड x है, तो x इक्वल टू d/t हुआ, यानी d इक्वल टू क्या हुआ, xy होगा, यानी डिस्टेंस कितना हुआ, xy हुआ। आप समझिए बात को,
ट्रेन के स्पीड कितना है, x है, और 10 किलोमीटर फास्ट चल रहा है। ट्रेन का जो स्पीड है x है और 10 किलोमीटर क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तो x प्लस क्या होगा, 10 होगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे y लिए हैं किसका, सर्टेन टाइम का, y सर्टेन टाइम का लिए हैं, ठीक है, y जो है वो सर्टेन टाइम के लिए, तो y टाइम है और उसमें 2 घंटा जो है वो कम लग रहा है, तो y माइनस 2, ठीक है, 2 घंटा क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना पहुंचने में। तो यहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट में हम लोग ये वाला काम करेंगे, केस सेकंड में ये वाला काम करेंगे, है ना, जो ट्रेन 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और ये फास्ट नहीं स्लो चल रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये स्लो चल रहा है और इसमें जो टाइम 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो ये आप समझिए कि केस फर्स्ट है, ठीक है, केस फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। और देखिए, तो ये हम लोग समझते हैं कि x प्लस 10 जो है वो आपका क्या हुआ, x प्लस 10 स्पीड हुआ और y प्लस 10 क्या हुआ, टाइम हुआ, y प्लस 10 जो हुआ वो टाइम हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था, xy था, xy इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, xy था, इक्वल टू s यानी स्पीड, x प्लस 10 इंटू t 4 यानी टाइम यानी y माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा xy इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 2 प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, xy इक्वल टू xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, ठीक है, xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2x 0 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, ठीक है। इक्वेशन ये आपका क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो कह रहा है, ट्रेन 10 किलोमीटर स्पीड से स्लो चल रहा है, ठीक है, और इसमें 3 घंटा क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना। तो स्पीड जो है अगर इसमें x 10 किलोमीटर स्लो चल रहा है तो x माइनस 10 होगा, ठीक है, और y में क्या हो जाएगा, 3 ज्यादा हो जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, xy है, और स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, और टाइम कितना है, y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटा क्या है, ज्यादा लग रहा है ना, 10 के स्पीड से चल रहा है तो यानी स्लो चल रहा है, ठीक है। तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू y प्लस 3 माइनस 10y प्लस 3, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा xy इक्वल टू xy प्लस 3x प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, ठीक है। अब यहां से ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, लेफ्ट और राइट है तो और सेम वेरिएबल है तो, है ना, तब यहां से हो जाएगा 0 इक्वल टू 3x माइनस 10y माइनस 30, ये इक्वेशन आपका क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मालूम है, अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपका केस सेकेंड था, ठीक है ना, केस सेकेंड है, ठीक है, केस 1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, केस सेकेंड है। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, 0 इक्वल टू 3x माइनस 10y माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम है ना, सेम वेरिएबल, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल नहीं, सॉरी ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, है ना, x माइनस क्या होगा, 50 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, x इक्वल टू 50। x किसे माने थे, x यहाँ पे किसे माने थे, x माने थे क्या, किसे, स्पीड ऑफ ट्रेन के, है ना, ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड जो है x है, तो यानी 50 किलोमीटर का वो स्पीड से वो उसका पहले चल रहा था, सेकुलेटेड जो टाइम था, सेकुलेटेड स्पीड था वो x था, तो x 50 किलोमीटर का स्पीड से वो यूनिफॉर्म चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब x का वैल्यू निकल गया है, अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो पुटिंग इक्वेशन सेकेंड, है ना, x इक्वल टू 50, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल टू 10y माइनस 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना, माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 150 माइनस 30 कितना होगा, 120 होगा, तो 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू 120/10, तो आपका 12 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 होगा, है ना, y इक्वल टू 12। तो y किससे माने थे, एक सर्टेन टाइम के माने थे। मान लीजिए कि अब जो पहले का जो स्पीड चल रहा था, स्पीड
50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था और उसका टाइम जो था वो 12 घंटा था, ठीक है। और उसमें चेंजिंग लाया है कि केस फर्स्ट में यह कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रत्येक घंटा के स्पीड से फास्ट चल रहा है और वो 2 घंटा, उसमें जो पहले का स्पीड था उसमें से 2 घंटा क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और अब जो है उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेन जो है 10 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है और ये स्लो चल रहा है और उसमें 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है पहले के टाइम से। तो पहले का जो टाइम था वो 12 घंटा था, है ना। 12 घंटा में 50 किलोमीटर के स्पीड से वो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से वो क्या कर रहा था, चल रहा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। एंड टाइम टेकन सर्टेन इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, ठीक है। एक स्टूडेंट का रो होता है, ठीक है। क्लास में जो रो बनाया गया है, ठीक है, रो बनाया गया है, वो रो में क्या है, खड़ा है स्टूडेंट। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो, एक रो में जो है 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया है, तो देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से 5 रो है, ठीक है। मेरे पास कितना रोज है, 5 रोज है ना। अब यहाँ मेरे पास 5 रोज है, 5 रोज में स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो कह रहा है कि 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर 3 स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा है एक रो में, तो देयर वुड बी 1 रो इज लेस, एक रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। एक रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब 3 स्टूडेंट ज्यादा है तो एक से हटाकर उसमें नया बनाएंगे, है ना। तो एक स्टूडेंट का कम हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये एक रो है, इस तरह से 5 रो है और इसमें 4 स्टूडेंट है, इसमें भी मान लीजिए 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है ना। तो टोटल एक रो में कितना स्टूडेंट है, 4 रोज है, 4 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 × 5 करेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो इंटू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो आपके पास कितना स्टूडेंट टोटल है, 20 स्टूडेंट टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन रो, एक रो में जो है 3 स्टूडेंट क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो जो है वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जब 3 स्टूडेंट ज्यादा है तो इसको तो सबको बैलेंस करना है, तो जब बैलेंस करना है तो एक रो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। एक रो एक्स्ट्रा जो है वो खत्म हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो, अगर मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट, एक में से 3 स्टूडेंट निकाल लिए, समझिए कि ये 3 एक्स्ट्रा जो था वो हटा के अब फिर 3 स्टूडेंट निकाल लिए हैं, तो उसके बाद अब यहाँ से कहा जा रहा है कि देयर वुड बी 2 रोज मोर। अब यहाँ पे 2 रो जो है ज्यादा हो जाएगा, 2 रो और क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पहले से 5 था, अब 2 और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 निकला तो ये बैलेंस नहीं बना। बैलेंस कहने का मतलब अगर ये इसके पास इतना तो इतना होगा, है ना। अब जो ये बचा ये दोनों रो में अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों रो में क्या हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे पूछा रहा है कि कितना इस क्लास में स्टूडेंट होगा, है ना। अब कितना स्टूडेंट होगा क्लास में, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द स्टूडेंट इन ईच रो, ठीक है, वो x है, ठीक है। स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल टू x लिए हैं, x मेरा स्टूडेंट है एक रो में, और टोटल रो कितना है, नंबर ऑफ रोज हमें मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज कितना है, y है ना। नंबर ऑफ रोज y है और टोटल एक रो में स्टूडेंट जो है x है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, मान लीजिए कि एक रो में 4 है स्टूडेंट, इस तरह से 5 रो है, तो टोटल कितना हो रहा है, 20 स्टूडेंट हो रहा है ना। जब 20 स्टूडेंट हो रहा है तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ईच रो स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ईच रो स्टूडेंट कितना है, x है,
और नंबर ऑफ रोज कितना है, y है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग को क्या मालूम चला, xy, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग को xy मालूम है, यानी xy जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ पे ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया xy, है ना। अब यहाँ से समझिए, जब स्टूडेंट का रो x है, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज कितना है, y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ, xy हुआ, है ना। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट रो, यहाँ पे केस फर्स्ट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दो केस कह रहा है कि अगर इसमें तीन ज्यादा कर देंगे, एक रो में तीन ज्यादा कर देंगे, या तीन ज्यादा स्टूडेंट है ना, एक रो में तीन ज्यादा स्टूडेंट है, तो एक रो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना था, x है, और x में तीन क्या है, ज्यादा है स्टूडेंट, ठीक है, x में तीन ज्यादा है ना। तो अब नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, अब यहाँ पे इक्वेशन के क्वेश्चन के अनुसार नंबर ऑफ रोज जो है वो एक क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है, एक कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे y लिए थे नंबर ऑफ रोज, इसमें 1 घटेगा, है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ईच रो स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह xy रखेंगे, है ना। अब नंबर ऑफ ईच रो स्टूडेंट, तो ईच रो स्टूडेंट कितना है, x+3 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें y के साथ, तो y नंबर ऑफ रोज है, तो y -1, तो अब यहाँ से xy देखेंगे, xy इक्वल टू x इंटू y -1 प्लस 3 इंटू y -1, है ना। तो xy इक्वल टू हो जाएगा xy माइनस x प्लस 3y -3, xy कटेगा, तो यानी 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x प्लस 3y और -3। ये इक्वेशन आपका सेकेंड रहा, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब केस सेकेंड में देखिए, केस सेकेंड में कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट ज्यादा था, ठीक है, अब मान लीजिए कि एक रो में 3 स्टूडेंट कम है, एक रो में 3 स्टूडेंट कम है, तो 2 रो एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना। एक रो में 3 स्टूडेंट कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो ईच रो कितना है, कम, कितना है, 3 कम है। तो अब इसके पास टोटल कितना था, ईच स्टूडेंट के लिए x था, तो x में से क्या होगा, माइनस होगा 3, है ना। 3 कम है, जब 3 कम है तो रो कितना बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ रोज y+2, ठीक है, y में जो है वो 2 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या करेंगे, निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, xy है, और इसका फॉर्मूला कितना क्या होता है कि नंबर ऑफ ईच रो स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट कितना है, x है, x -3 है, और इंटू y+2 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा xy हो जाएगा x इंटू y+2 -3 इंटू y+2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा इक्वल टू xy प्लस 2x और -3y -6, ठीक है। xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x -3y -6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका थर्ड रहा, ठीक है, इक्वेशन थर्ड हुआ, है ना। तो दोनों केस में अब हम लोग निकाल लिए इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है। थर्ड एंड सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग ऐड करते हैं, जैसे -x प्लस 3y -3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकेंड है, थर्ड इक्वेशन 2x -3y -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस तरह का साइन अपोजिट रहेगा, वो कैंसिल होगा, सेम वेरिएबल है, साइन अपोजिट है, कैंसिल होगा। यहाँ पे हो जाएगा x और माइनस कितना हो जाएगा, 9, x -9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। x का वैल्यू क्या आया, 9 आया। तो यानी समझिए x किससे माने थे, ईच रो, यानी प्रत्येक रो में जो है स्टूडेंट कितना है, 9 है। तो यहाँ पे हम लोग अब जब x का वैल्यू मालूम चल गया तो हम यहाँ पे y का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन थर्ड एंड x इक्वल टू 9, x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं थर्ड में, है ना, x का वैल्यू 9। तो यहाँ पे 2 इंटू 2x -3y -6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 2 इंटू 9 -3y -6 इक्वल टू 0, ठीक है। 18 -3y -6 इक्वल टू 0, है ना। 18 -6 यानी 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू
4 आएगा, है ना, y का वैल्यू 4 आएगा। तो यानी y किससे माने थे, नंबर ऑफ रोज। तो एक रोज में कितना है, एक रोज यानी नंबर ऑफ रोज कितना है, 4 है ना, और हर एक रोज के स्टूडेंट कितना है, 9 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो इक्वल टू 9, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज कितना हुआ, 4 हुआ, है ना, नंबर ऑफ रोज कितना हुआ, 4 हुआ, और टोटल स्टूडेंट एक रो में कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल स्टूडेंट निकालना चाह रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट कितना होता है, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू यही होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो इनटू नंबर ऑफ रोज, है ना। तो यहाँ पे 9 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है, 9 इंटू 4 तो 36। तो टोटल स्टूडेंट कितना हुआ, 36 हुआ, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 36, है ना, टोटल स्टूडेंट जो है वो 36 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रेंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रेंगल है, ठीक है, एबीसी एक ट्रेंगल है एबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एंगल सी जो है वो 3 एंगल बी के, यानी एंगल बी के 3 गुना एंगल सी क्या है, इक्वल है। तो एंगल सी जो है वो इक्वल है 3 एंगल बी का, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि एंड इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। अब एंगल सी जो है वो एंगल 2 एंगल ए प्लस एंगल बी है, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम और उसका 2 गुना एंगल सी के क्या है, बराबर है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि एंगल सी एंगल 3a के बराबर है ना, 3 एंगल बी के बराबर है। अब यहां से जब एंगल सी और एंगल सी एलएचएस बराबर है तो समझेंगे कि आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो 3 एंगल बी बराबर होगा 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। तो एंगल अब जब एलएचएस दोनों बराबर है तो समझेंगे कि आरएचएस, अब इसका ए बराबर है, इसे ए समझिए, इसे बी समझिए, इसे ए समझिए, इसे सी समझिए। ए बी के बराबर है और बी ए सी के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी और सी क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल को x मानिए और ये एंगल को क्या रखें, y रखते हैं, ठीक है। जब एंगल ए को x रख रहे हैं, एंगल बी को y रख रहे हैं, देखेंगे लेट एंगल A इक्वल टू एक्स एंड एंगल B इक्वल टू वाई। एंगल A को x रखे हैं, एंगल B को y रखे हैं, ठीक है, लेट किए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल C जो है, यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट से जो आएगा एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B है ना। तो एंगल C कितना हो जाएगा, 3 एंगल B, यानी B एंगल B कितना है, y है, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, है ना। ये आपका फर्स्ट है, एंगल C इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, एंगल सी है, एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, एंगल बी, है ना। अब यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, है ना। तो एंगल सी जो हो जाएगा 2x प्लस 2y हो जाएगा, ये आपका सेकेंड होगा, ठीक है। अब थर्ड देखिए, फ्रॉम थर्ड में देखिए 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। अब 3 एंगल बी यानी 3 एंगल बी को हम लोग क्या समझे थे, सी, है ना। यहाँ पे देखिए एंगल सी समझे थे, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या था, 3y था, तो यहाँ पे 3y लिख सकते हैं इक्वल टू, अब 2 एंगल ए प्लस बी, तो 2 एंगल ए प्लस बी के क्या है, 2 एंगल एक्स प्लस वाई है, और ये किसका है, सी का है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, 2x प्लस 2y है, ठीक है। अब 2x प्लस 2y है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, 3ay और 2y यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y इधर घटेगा तो 3y माइनस 2y इक्वल टू y इक्वल टू 2x। तो इसे इक्वेशन थर्ड लेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड लेंगे, यहाँ क्या से निकला, थर्ड से निकला, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल A और एंगल B और एंगल C का जो होता है सम 180 होता है ना। वी नो डैट, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल 180, ठीक है, सम ऑफ एंगल 180, है ना। तो एंगल A कितना है, x है, एंगल A x है, प्लस एंगल B कितना है, y है, और प्लस एंगल C
180 है। तो एंगल ए x है, एंगल बी को y और एंगल सी, ठीक है। तो एंगल ए को कितना लेट किए थे x और एंगल बी को कितना लेट किए हैं y, तो x प्लस y और एंगल सी कितना आया है, देखिए यहाँ से एंगल सी आया 3y, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 होगा, ठीक है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा इक्वल टू 180 होगा, है ना। तो x प्लस 4y इक्वल टू 180 आपका इक्वेशन क्या होगा 4 होगा, ठीक है, इक्वेशन 4 होगा। जब x प्लस 4y इक्वल टू 180 आया है ना, तो आप यहाँ पे देखिए कि y का वैल्यू मालूम है, तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2x है, 2x इक्वल टू 180, तो x प्लस कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा इक्वल टू 180, ठीक है। 8x और x 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/9 यानी 20, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया 20 आया, है ना, x का वैल्यू 20 आया। तो x किसे लेट किए थे, x लेट किए थे किसे, एंगल ए को, तो एंगल ए कितना आया 20 आया, है ना, एंगल ए कितना आया 20 आया। अब एंगल बी निकालेंगे, तो एंगल बी की देखिए, एंगल बी हो जाएगा आपका, एंगल बी जो होगा वो आपका कितना होगा, एंगल x इक्वल टू 20, एंगल बी किससे माने थे y को, तो y को यानी y का वैल्यू कितना आएगा, y पुट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड में हम लोग पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 20 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 2x है, ठीक है ना, तो y इक्वल टू 2 इंटू 20, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 होगा। y का वैल्यू क्या आएगा 40 आएगा, यानी ये x 20 है तो y कितना होगा 40 है ना। अब यहाँ पे एंगल सी निकालेंगे, तो एंगल सी निकालने के लिए समझिए बात को, अब एंगल सी निकालने के लिए क्या है 2x प्लस 2y निकालना होगा, 2x प्लस 2y, तो 2x प्लस 2y, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू 2x x प्लस y। अब यहाँ से देखिए तो एंगल सी कितना होगा 2 इंटू एक्स कितना है 20 और प्लस y कितना है 40, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 20 60, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी जो होगा 120 होगा, 120 होगा, तो एंगल सी जो आएगा वो 120 आएगा और एंगल y जो है 40 आएगा, है ना, और एंगल x जो है 20 आएगा, ठीक है। तो यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का तीनों का हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, वैल्यू निकालिए। एंगल x का जो आया 20 आया, एंगल y का 40 आया और एंगल सी का 120 आया। एंगल एक्स ए और एंगल बी तो आसानी से निकालिए, है ना, पुट करके। और एंगल सी जो है यहाँ पे देखिए, एंगल सी इक्वल टू 2x प्लस 2y है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे x और y को वैल्यू पुट कीजिए, 20 प्लस 40, तो यहाँ पे 20 प्लस 40 हो जाएगा 60 और 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, तो एंगल सी का वैल्यू हम लोग को मालूम चल जाएगा 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, और दोनों इक्वेशन से क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, और जो आएगा आपका दोनों इक्वेशन से वर्टेक्स जो आएगा वो उससे एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है, ट्रायंगल तैयार करना है, ठीक है, जो कि लाइन ऑफ द वाई एक्सिस से लाइन होना चाहिए। जैसे देखिए आपका इक्वेशन यहाँ पे देखिए क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है ना, और इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपका सेकंड है, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे और वो वर्टेक्स निकालेंगे जो कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उस ग्राफ पे एक ट्रायंगल बनेगा जो कि वर्टेक्स पे बनेगा और वो वर्टेक्स वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से देखिएगा, तो x का यहाँ वैल्यू निकालेंगे, है ना, या फिर y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा 5x माइनस 5, ठीक है। y का वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5। अब इसे हम एक टेबल के रूप में बनाएंगे, टेबल के रूप में देखिए एक्स वाई का टेबल बनाएंगे, है ना, एक्स वाई का टेबल बनाएंगे। एक्स वाई अगर x के स्थान पे 0 रख रहे हैं, x के स्थान पे 0 रख रहे हैं तो 0 माइनस 5 यानी y कितना हो जाएगा -5 होगा, है ना। अगर x के स्थान पे 1 रख रहे हैं, x के स्थान पे 1 रख रहे हैं तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 1, तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 5 0, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड देखिए, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड से देखिए y का वैल्यू निकालते हैं।
इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इससे देखिए, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, है ना, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर x के स्थान पे 0 रख रहे हैं तो 0 रख रहे हैं तो कितना होगा, y कितना हो जाएगा, -3 होगा, ठीक है। अगर x के स्थान पे 1 रख रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, y क्या होगा, 0 होगा। अब इससे दो इक्वेशन और दोनों इक्वेशन का टेबल मालूम चल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए, ये ओरिजिन होता है ना, जो कि 0 0, इधर x एक्सिस होता है, इधर x डैश, y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x 0 तो y कितना, -5, y -5, 1 यहाँ पे -5 ऊपर नहीं नीचे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक आया, क्या आया, जब x 0 हो रहा है तो y -5 हो रहा है, ठीक है, समझिएगा बात को। x 1 हो रहा है, x1 यहाँ पे, ठीक है, और y 0, जब y 0 x 1, तो यहाँ पे देखिए 1 और 0, और इससे जब ये दो लाइन मालूम चला, ये 2 पॉइंट मालूम चला, ये 2 पॉइंट से एक क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ होगा, है ना, एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। अब ये एक लाइन जो है वो सामने चला जाएगा, ये पॉइंट से, है ना। अब ये पॉइंट से एक लाइन चला गया, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में आइए, तो x 0 कह रहा है और y -3 कह रहा है, तो y -3 एक यहाँ पे होगा, ठीक है, y -3 यहाँ पे होगा, तो x 0 तो y -3 है। चलिए, x 1 तो y 0 यहाँ पे, x 1 तो y 0 यहीं पे आ रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, देखिए ये दोनों पॉइंट को टच करते हुए बाहर निकालिए और यहाँ से बाहर निकालिए, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है और एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ना, और एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, देखिए समझिए बात को, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे देखिए ए ले लीजिए इसे, ठीक, इससे बी और इससे सी, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और -3, है ना, और बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 और -5 होगा, ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सी का कोऑर्डिनेट होगा 1 और 0 होगा, है ना, सी का कोऑर्डिनेट 1 और 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बस फॉर्म पूछा जा रहा था कि जो वर्टिक्स है वो कितना कितना होगा, तीनों वर्टिक्स कौन कौन होगा, तो तीनों वर्टिक्स देखिए 0 और 3 पे, 0 और -3 पे होगा, बी जो है 0 और -5 पे होगा, सी जो है 1 और 0 पे होगा, है ना। ए और बी सी से एक फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल, ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व करना है। एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में देखिए दिया हुआ है px प्लस qy, ठीक है, इक्वल टू p माइनस q, ठीक है, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है ना। और एक इक्वेशन है qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q, ये इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से अलग अलग निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a1 कितना होगा, है ना, b1 कितना होगा और c1 कितना होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले के अनुसार। अब सेकेंड वाले के अनुसार देखिए तो a2 कितना होगा, ठीक है, b2 कितना होगा और c2 कितना होगा, है ना। तो अब देखिए a1 इसका कितना है, p है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहता है वो a होता है, ठीक है, a1 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए b1 y के साथ क्या कोफिशिएंट है, q है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे p माइनस q है, राइट साइड है, तो इससे लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, p माइनस q हो जाएगा, है ना, p माइनस q हो जाएगा। अब यहाँ पे a2 देखिए q है, ठीक है, और b2 देखिए, b2 क्या है, माइनस p है, और c2 क्या है, माइनस p प्लस q है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ से a1 b1 c1 मालूम चल गया, a2 b2 c2 मालूम चल गया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए जब x को लेंगे तो x को लेंगे यानी a1 क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, तो b1 इंटू c2 हो जाएगा, b2 इंटू c1 हो जाएगा। तो यहाँ पे b2 इंटू c1 माइनस
B1 इंटू C2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y लेंगे तो y को ढकेंगे, जब y को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A2 इंटू C2 C1, तो A2 इंटू C1 माइनस A1 इंटू C2, ठीक है, इक्वल अब 1 को ढकेंगे, जब 1 को ढकेंगे तो A1 इंटू B2 होगा, A2 इंटू B1 होगा। तो यहाँ पे देखिए A2 इंटू B1, A2 इंटू B1 यहाँ पे किए तो Q इंटू Q स्क्वायर है ना, और फिर A1 इंटू B2 की है तो P इंटू माइनस पी थे माइनस पी के पी स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व किए हैं तो x इक्वल टू जो आया यहाँ पे क्या आया माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y यहाँ पे सॉल्व किए तो x y बाई कितना आया क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व किए तो ये तो खुद दिया हुआ है कि 1 बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ठीक है। इसे फर्स्ट माने सेकंड माने थर्ड माने, हम लोग जानते हैं कि ये इसका भी इक्वल होता है और ये इसका भी इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है, तो x और y का वैल्यू निकालना है यानी फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। तो जब फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसके साथ x आ जाएगा है ना, ये इक्वल होगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए y का वैल्यू निकालते हैं, अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यानी फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड लेंगे तो y बाई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू वाई होगा इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस पी स्क्वायर यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। और यहाँ से अगर माइनस ब्रैकेट में लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा कैंसिल होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, y के वैल्यू माइनस 1 आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। 7 का सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड ax प्लस by इक्वल c, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है इक्वेशन। सेकेंड bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a1 b1 c1 लेंगे है ना, a2 b2 c2 लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को अगर a1 लेते हैं, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a हो जाएगा, है ना। a1 कितना होगा a होगा, ठीक है। b1 कितना होगा b होगा और c1 कितना होगा माइनस c हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 कितना हो जाएगा b होगा, है ना, a2 कितना होगा b होगा और a1 कितना b1 b2 कितना हो जाएगा a हो जाएगा और c1 c2 कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस c होगा, माइनस 1 प्लस क्या होगा c होगा, है ना, माइनस 1 प्लस c होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हुए देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो x लेंगे तो x बाई क्या होगा x को ढकेंगे x को ढकेंगे तो b2 इंटू c1 हो जाएगा माइनस b1 इंटू c2 होगा, है ना, इक्वल टू y को जब ढक लेंगे तो a2 इंटू c1 होगा माइनस a1 इंटू c2 होगा, ठीक है, इक्वल टू जब c को ढकेंगे यानी 1 को ढकेंगे तो b2 इंटू b1 होगा, b2 इंटू a1 होगा माइनस a1 इंटू a2 होगा, ठीक है, a1 इंटू b2 होगा। अब यहाँ से देखिए x बाई अब इससे सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू y बाई माइनस बी सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकेंड ले लेंगे, है ना, इसे थर्ड ले लेंगे, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है, ये भी इक्वल इसका है, ये भी इक्वल इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, पहले फर्स्ट एंड थर्ड को लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा एक्स का वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड को लेते हैं,
ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड और थर्ड को लेते हैं तो y बाई कितना हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी सी प्लस ए सी होगा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये आपका y का वैल्यू निकला और ये आपका बी एक्स का वैल्यू निकला, ठीक है। इक्वेशन क्वेश्चन थर्ड सेकेंड का यही करा था, x और y का वैल्यू पुट करने निकालने के लिए, है ना। दो इक्वेशन दिया हुआ था, दोनों को हम लोग a1 a2 और b2 a1 b1 और c1 लेंगे, उस तरह से a2 b2 c2 लेंगे और वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे, ठीक है, और x y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका इक्वेशन x बाई a माइनस y बाई बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है ना। सेकेंड देखिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आपका सेकंड है। अब इसे दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो इसे हम पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब ए बी एलसीएम होगा तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। इसे हम लोग बी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस बी हो जाएगा एलसीएम तो ए हो जाएगा, यानी ए वाई हो जाएगा, है ना। ए वाई होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मालूम है, इसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b होगा, और b1 कितना हो जाएगा माइनस से होगा, और c1 कितना हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अनुसार देखिए, अगर a2 हो जाएगा a, b2 हो जाएगा, p2 कितना होगा b होगा, ठीक है, और c2 कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हुए बनाएंगे। देखिए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस्तेमाल करके बनाएंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x लेंगे तो x बाई क्या होगा, x को जो ढकते हैं तो y और 1 निकलता है, उसमें हम लोग b2 इंटू सी1 करेंगे, है ना, माइनस b1 इंटू सी2 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू y को ढकेंगे तो फिर हो जाएगा a2 इंटू सी1 माइनस a1 इंटू सी2, ठीक है, इक्वल टू 1 को ढकेंगे यानी c को ढकेंगे। जब c को ढकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब c को ढकेंगे तो a1 इंटू यानी a2 इंटू b2 माइनस a1 इंटू b2। देखिए जब यहाँ पे ढकेंगे तो a2 इंटू b1 माइनस a1 इंटू b2 होगा, ठीक है। जब यहाँ से सॉल्व होगा, अब यहाँ से सॉल्व होने के बाद क्या होगा, x बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, y बाई बी इंटू होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से देखिए, अब जब तीनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पे इसे 1, इसे 2 लीजिए और इसे 3 लीजिए, ठीक है। अब 1 3 का भी इक्वल है और 2 3 का भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो x बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा, है ना, x का वैल्यू a आया। अब यहाँ पे सेकेंड लीजिए तो सेकेंड लेंगे तो देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड लेते हैं। जब सेकेंड एंड थर्ड लेंगे तो y बाई बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल होगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, b आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, a आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी एक्स प्लस वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वेशन ये फर्स्ट है ना, और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए
सबसे पहले तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे अलग अलग करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए जब ये निकलेगा तो हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन थर्ड हुआ, है ना। अब ये दोनों को अलग अलग करेंगे तो सबसे पहले a1 निकालते हैं। चलिए इसके लिए a1 निकालते हैं। तो a1 कितना हुआ a माइनस बी, ठीक है। b1 कितना हुआ a प्लस बी, है ना। और c2 कितना हुआ, c1 कितना हुआ माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसके निकालेंगे, इसका जब निकालेंगे तो a2 कितना हो जाएगा, a2 होगा a प्लस बी, ठीक है। और b2 कितना हो जाएगा a प्लस बी, और c2 कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से जब a और b निकल गया, है ना, तो अब यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ से क्या x लेंगे तो x बाई हो जाएगा b2 इंटू c1, है ना, b2 इंटू c1 माइनस b1 इंटू c2, ठीक है। y लेंगे तो हो जाएगा a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2, ठीक है। इसके बाद जब 1 लेंगे यानी c1 को ढकेंगे, तो जब c1 को ढकेंगे तो a2 इंटू b1 माइनस a1 इंटू b2, ठीक है। अब यहाँ से जब x बाई ए निकला, y बाई निकला, और ये देखिए ये आपका y है, ठीक है, और ये 1 नीचे है ना। ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। अब ये तीनों का अलग अलग करके देखते हैं। देखिए अब वहां से हम लोग निकालिए थे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे। अब वो उससे हम सॉल्व करते हुए आए हैं आगे, ठीक है। जैसे x बाई ए प्लस बी, है ना। अब ये 1 और ये 2, देखिए ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तीनों मालूम चल गया। अब तीनों को क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थर्ड का इक्वल करेंगे, सेकेंड और थर्ड का इक्वल करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड का इक्वल किए। जब फर्स्ट और थर्ड का इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू मालूम चलेगा। x का वैल्यू मालूम चलेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद थर्ड और सेकेंड और थर्ड को करेंगे, तो सेकेंड और थर्ड का इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू मालूम चलेगा। तो y का वैल्यू मालूम चल गया माइनस 2ab बाई a प्लस बी। तो x और y का वैल्यू क्या हुआ, मालूम चल गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 5 देखिए। 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, ठीक है। माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन में सबसे पहले अगर इसे a1 लेते हैं, a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2। अब यहाँ पे देखिए 152 है, यहाँ पे भी 152 है। सेकेंड इक्वेशन में b का वैल्यू, ठीक है, b2 का वैल्यू, और यहाँ पे a1 का वैल्यू। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। a1 और b2 का वैल्यू क्या है, इक्वल है, 152। उसी तरह से यहाँ पे देखिए a2 का वैल्यू और b1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू और b1 का वैल्यू क्या है, माइनस 378, ये भी इक्वल है, ठीक है। तो जब ये इक्वल है तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 378x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 226x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 226y, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, ठीक है। माइनस 678 हो जाएगा, है ना। कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे 226, ठीक है। तो माइनस 226 कॉमन लेते हैं। जब माइनस 226 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस y बचेगा, है ना, इक्वल टू यहाँ पे माइनस 678 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 678 अब बाई माइनस 226, माइनस माइनस कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू मालूम चलेगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन यहाँ पे थर्ड लीजिए, ठीक है। इक्वेशन ये थर्ड हुआ। जब एक बार ऐड करके देखें, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 है ना, माइनस 378x माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 152y इक्वल टू 604 माइनस 604। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस है प्लस होगा, प्लस है माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड होगा है ना, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हुआ, तो यहाँ पे घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और 604 में से माइनस कीजिए 74, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 यानी 530 होगा, ठीक है, प्लस 530, तो यहाँ से हो जाएगा y किसको जोड़ेंगे तो 530y हो जाएगा, दोनों माइनस वाला को प्लस करेंगे तो है ना माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यानी 500 क्या हो जाएगा 30 होगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 530 अगर कॉमन लेंगे, 530 कॉमन लिए तो x माइनस क्या बचेगा, y बचा है ना, इक्वल टू 530। अब x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 530 बाई 530, ये कैंसिल होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, है ना। इक्वेशन इसे 4 लीजिए। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये कैंसिल होगा तो 2x इक्वल टू 4 होगा, x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। जब x का वैल्यू 2 होगा तो हम लोग पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3 x इक्वल टू कितना 2, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 होगा, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो यही निकालने के लिए कहा जा रहा था। देखिए लास्ट क्वेश्चन 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8, ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABC एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है जिसमें ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए BADC ये आपका -4x है, 3y माइनस 5 है, 3y माइनस 5 है, और ये एंगल जो है 4y प्लस 20 है, 20 है, 4y प्लस 20 है, और ये एंगल देखिए ये एंगल है -7x प्लस 5 है, ये एंगल -7x प्लस 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें एंगल सभी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, सम होता है ना, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड सम का इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा 180 होगा, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ opposite angle of a quadrilateral is 180, ठीक है, इज 180। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, इक्वेशन आपका फर्स्ट है ना। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, ये इक्वेशन आपका सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है, देखिए एंगल ए आपका है 4y प्लस 20 और एंगल सी क्या है -4x है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से ले रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल सी से, तो एंगल ए 4y प्लस 20 प्लस एंगल सी -4x, यहाँ पे हो जाएगा -4x इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 4y माइनस 4x इक्वल टू 180 माइनस 20 यानी हो जाएगा यहाँ पे 160, ठीक है। 4y माइनस 4x इक्वल टू 160। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो 4
कॉमन होगा तो y माइनस एक्स होगा इक्वल टू 160 होगा, है ना। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 160/4, ठीक है, यहाँ 40 हो जाएगा। तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 40 हो गया। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हम लोग को मालूम चला y इक्वल टू 40। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हुआ फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम सेकेंड से देखिए, फ्रॉम सेकेंड, जब फ्रॉम सेकेंड में देखिए तो एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी यानी 3y माइनस 5 प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 7x प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे 3y माइनस 7x और 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो 180 होगा। ये इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, इक्वेशन 4 होगा। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे y 3y है और यहाँ पे क्या है, y है। तो सबसे पहले इक्वेशन थर्ड को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 3, ठीक है। इक्वेशन थर्ड से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3x इक्वल टू 120 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपका क्या रहा, थर्ड है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड थर्ड, ठीक है। इक्वेशन 4 और थर्ड को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 है, ठीक है। यहाँ से 3y माइनस 3x इक्वल टू 120 है। सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन अपोजिट रखते हैं, यानी प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो ये कैंसिल होगा, सेम वेरिएबल है ना, और साइन अपोजिट है तो कैंसिल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना होगा, माइनस x इक्वल टू 60/4 माइनस 4, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 15। x का वैल्यू आया माइनस 15। जब x का वैल्यू माइनस 15 आया, x का वैल्यू माइनस 15 आया तो हम यहाँ पे देखेंगे, पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड में पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस 15, x का वैल्यू माइनस 15 हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, 3y माइनस 3x इक्वल टू 120, ठीक है। तो 3y माइनस 3 इंटू माइनस 15, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 45, ठीक है। 15 से 45, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 120। 3y इक्वल टू 120 माइनस 45, 120 माइनस 45 करेंगे, 5 होगा और 11 7 होगा, ठीक है। तो 75 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75/3 हो जाएगा, ठीक है। 75/3 हो गया, यानी 25। y का वैल्यू कितना आया, 25 आया। जब y का वैल्यू 25 आया और x का वैल्यू कितना आया है, माइनस 15 आया है, तो अब यहाँ पे हम एंगल a और एंगल b और एंगल c और एंगल d वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से एंगल a निकालेंगे तो एंगल a कितना है, एंगल a माइनस 4x है, ठीक है। तो माइनस 4, x का वैल्यू क्या आया था, माइनस 15 आया था, इंटू माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंगल a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल a इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। अब एंगल b देखिए, एंगल b कितना है, एंगल b यहाँ पे देखिए, एंगल b आपका है, यहाँ पे एंगल a नहीं, सॉरी, एंगल a 4x वाला जो है वो एंगल c है, तो एंगल c आ गया कितना, 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल b देखते हैं, एंगल b है 3y माइनस 5, ठीक है। तो 3 इंटू वाई का वैल्यू 25 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस 5, तो यानी हो जाएगा 70। तो एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70। एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70। अब एंगल सी देखिए, एंगल सी हो गया। एंगल ए देखिए, एंगल ए 4y प्लस 20, तो 4y, y का वैल्यू 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 120 होगा। तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 होगा। एंगल डी का वैल्यू देखिए, एंगल डी का वैल्यू देखिए, माइनस है 7 इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस 15 है, तो माइनस 15 इंटू 7 कीजिएगा तो माइनस 105 आएगा, और 105 होगा, माइनस खुद है तो ये प्लस हो जाएगा, 105 प्लस कितना हो जाएगा, 5 होगा, यानी 110 हो जाएगा। एंगल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 होगा, ठीक है। एंगल ए का वैल्यू 120 और एंगल डी का वैल्यू 110।
वो एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू कितना होता है 180। तो एंगल डी देखिए 110, एंगल बी देखिए 70, ये दोनों को ऐड कीजिएगा कितना होगा 180 होगा। यानी अब समझ में आया कि अपोजिट एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होता है 180 के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए 120 प्लस एंगल सी 60, तो 120 प्लस 60 कितना होगा 180 होगा। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो अपोजिट एंगल का होता है, इक्वल होता है किसका 180 का इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा।